प्रदेश की हर बड़ी खबर, राजनीति हो या क्राइम की वारदात, सरकारी सूचना हो या व्यापार से जुड़ी कोई अपडेट, देखिए उत्तर प्रदेश की हर खबर डी न्यूज प्लेटफॉर्म के साथ आपका अपना चैनल डी न्यूज पर आज आपको खबरें दिखाने के लिए हम आए हैं कचहरी हाल के सामने। तो आज कैडर्स के जो चुनाव हुए हैं कानपुर में, उनका विश्लेषण करते हैं और उनकी समस्याओं का भी जानते हैं कि क्या उनकी समस्याएं हैं और नई कार्यकारिणी कैसे काम करने वाली है। आइए आज हम बात करते हैं अध्यक्ष जी से। जी अध्यक्ष जी, ये बताएं कि आज जो कार्यकारिणी का चुनाव हुआ है उसमें कितने प्रत्याशी चुन कर आए? अभी कार्यकारिणी का चुनाव मेरा अधूरा है। हमारा महामंत्री और अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष का चुनाव हुआ है। अब हम इसको नेक्स्ट वीक में हम लोग कार्यकारिणी का चुनाव रखेंगे और उसमें हमारे 17 प्रत्याशी 17 कार्यकारिणी सदस्य होंगे। इसमें उन पे हम लोग चयन करेंगे और कार्य करने की शैली को बनाएंगे, किस तरीके से कार्य आपको करना है। आप पहले भी अध्यक्ष रहे हैं और अध्यक्ष के रूप में आपने काम किया है, कैडर्स की बड़ी समस्याओं को हल किया है। अभी सुनने में आया है कि कैडर्स की कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो इवेंट के दौरान फोटोग्राफर्स या अन्य व्यक्तियों की तरह उत्पन्न की जाती है, उस पर क्या राय है? हमारे इवेंट के दौरान जो हमारे फोटोग्राफर है, ये हमको कार्यक्रम में सफल करने में असफलता दिखाते हैं और फोटो खींच लेते हैं। 2-3 बजे तक उनको फंसाए रहते हैं पार्टी होकर। इसका हमारा विरोध, इसको दर्ज करके इसको खत्म कराने का प्रयास करेंगे। इस कार्यक्रम को जिससे हमारा स्टाफ सभी लोग जो सुबह से शाम तक प्रभावित होता है, मतलब 48 घंटे की ड्यूटी लगानी पड़ जाती है, इससे प्रभावित होता है, इससे सारा काम प्रभावित होता है। आने वाले समय में भी जो दूसरे की बुकिंग होती है उसको भी प्रभावित होती है। इसलिए इसका विरोध करते हैं और आने वाले समय में इसका विरोध करेंगे और शासन से इसकी मदद मांगेंगे। तो क्या इवेंट के दौरान जो आप उससे पार्टी से बातचीत करते हैं उसमें इन बातों का उल्लेख नहीं होता? नहीं, यही उल्लेख नहीं। इसलिए पार्टी की बुकिंग कराते समय कोशिश करूंगा अपनी कंप्लीट छपाऊंगा और हर कैडर भाई को दूंगा कि हम 12 बजे के बाद सेवा नहीं कर पाएंगे। तो खाना भी प्रदूषित होता है, खाने की भी एक सीमा होती है। 3 घंटे 4 घंटे खाना भी हमारा बदसूरत हो जाता है। 5-5 6-6 घंटे तक खाना बंद रहता है, इसमें खाने की खूबसूरती मर जाती है। इसलिए हम कोशिश करेंगे, इस बात को आगे बढ़ाएंगे कि 12 बजे के बाद इवेंट किसी प्रकार का व्यवस्था भी नहीं कर पाएंगे। हम अपने साथियों से कहेंगे, हम एक कंप्लीट इसके लिए कोशिश करेंगे कि आगे कार्रवाई हो। और कोई ऐसी मेन समस्या जिसको आप हाईलाइट करना चाहें या अगले कार्यकाल में उसको दूर करना चाहें? गेस्ट हाउसों के बाद मतलब जिस तरीके से डीजे का कार्यक्रम होता है, डीजे का समय निर्धारित कर दिया है, तो शासन से कहेंगे हमारे कार्यक्रम का भी समय निर्धारित करें ताकि हम उस कार्यक्रम के अनुरूप हम कोई कार्यक्रम न कर पाए। हम शासन से मांग करेंगे कि 12 बजे या 10-11 बजे तक, उसके बाद हम कोई खाने की सप्लाई हम पार्टी को नहीं दें। तो शासन की तरफ से हमारा थोड़ा मदद मिलेगी, जिससे हम पार्टी से कह सकते हैं। अध्यक्ष जी ने अपनी बात बताई, क्योंकि पूरे भी अध्यक्ष थे, आज भी अध्यक्ष है, उनको अनुभव है, लेकिन साथ में नए महामंत्री जो चुने गए हैं उनसे भी जानते हैं कि क्या प्राथमिकता है। मैं पहले भी महामंत्री रह चुका हूँ। अभिषेक तिवारी महामंत्री का चुनाव लड़ा मैंने 86 वोटों से मैंने जीत हासिल करी है। और जो अध्यक्ष जी कह रहे थे गेस्ट हाउसों और फोटोग्राफरों के विषय में, तो उसके लिए हम लोग अपने मेन्यू में नियम शर्तें लगाएंगे और सभी कैडर्सों से कहेंगे अपने मेन्यू में संकलन करें, जिसमें उनको सब दिशा निर्देश मिले पार्टी को, ठीक है, कि 12 बजे तक खाना देना है। और फोटोग्राफरों को पार्टियां कहें कि आप फोटो पहले खींच लीजिए, दिन में खींच लीजिए, क्योंकि रात में 150 आदमी भूखा बैठा रहता है आपके पीछे, आपको खिलाने के पीछे। ब्राइड एंड ग्रूम ये खाना खा ले, तो उसके बाद हमारा कैटर्स के जो स्टाफ है जो सुबह से काम कर रहा है बेचारा, उसको भी खाने का मौका मिले और जाके कुछ आराम मिले। उसको आराम नहीं कर पा रहा है वो, और इससे प्रॉब्लमें बढ़ रही है। जो कारीगर हैं उनको हार्ट अटैक आ रहा है, बीमारियां बढ़ रही है, ये सब प्रॉब्लमें हम लोग के आगे आ रही है। इसी वजह से हम लोग का शॉर्टेज है स्टाफ की। तो चुने गए हैं नए हमारे पदाधिकारी, पहले से भी महामंत्री थे, आज भी हैं, अध्यक्ष भी थे, लेकिन साथ में चुने गए हैं कोषाध्यक्ष जी। तो कोषाध्यक्ष जी से मैं जानना चाहूंगा क्या चीज जी। कोषाध्यक्ष पहले भी थे और निर्बोध रहे हैं, क्या सबका आशीर्वाद है। समस्याएं क्या है जो आप हल करना चाहेंगे इस बार कार्यकाल में? अब हम लोग बैठेंगे, अब इसके बाद आज के बाद हम लोग बैठेंगे, फिर उसमें देखेंगे क्या क्या हमें विचार करनी है। आप तो पहले से अनुभवशील हैं, पहले से जानते हैं समस्या, उसका कार्य के बाद बताया, उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग महामंत्री कोषाध्यक्ष दोनों लोग उसी पे काम करेंगे, ठीक है। एक नया संदेश लिखेंगे, उसमें अध्यक्ष जी द्वारा सब लोग बैठे, कोर कमेटी पूरी बैठेगी, जो निर्णय होगा सबके सामने होगा। उसी पे निर्णय पे सारा कैडर काम करे जो अध्यक्ष जी
तो आपने देखा कैडेट्स एसोसिएशन चुनाव में जो पदाधिकारी चुने गए थे उनकी प्राथमिकताएं हैं कि हम अपने संगठन के माध्यम से, अपने माध्यम से लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देंगे, ज्यादा से ज्यादा उनकी समस्याएं हल करेंगे और इस कैडेट्स एसोसिएशन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं राजबाबू, डी न्यूज़ से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।